भगवान का बालपन आनंदित है। पूतना इत्यादि को भगवान बचपन में ही समाप्त कर देते हैं। विष लगा करके जब आती है स्तनों में, बाहर सुंदरी बनकर आती है, पर भगवान के सामने नकलीपन चलता ही नहीं है। थोड़ी देर में ही भगवान जब स्तन पान करने लगे तो इसके प्राणों का भी पान करने लगे, पर जब प्राण खींचने लगे तो घबराहट हुई इस राक्षसी को, और फिर से उसी स्वरूप में, भयंकर स्वरूप में राक्षसी बनकर प्रकट हो गई। सबने देख लिया वही स्वरूप जो पहले था। दर्शन के लिए पूतना भी आई है, लेकिन ये जहर लगा कर लाई है और बाहर से अच्छी बनकर, लेकिन दर्शन के लिए भोलेनाथ भी आए शिव जी के। शिव जी जो है, पर देखिए शिव जैसे हैं, भस्म लगाई है तो भस्म ही सही, जटाजूट है तो जटाजूट, जो है भोलेनाथ बस वैसे ही आ गए। भगवान के भक्त को वैसा ही रहना चाहिए। हमारे ब्रज में कहते हैं कि भक्त के भीतर 4 बातें नहीं होनी चाहिए: बनावट, मिलावट, दिखावट और सजावट। ये चारों चीजों से दूर भक्त रहता है। बनावटी नहीं होता, जो है सो है, भीतर जो है बाहर भी वही है, जो है सो है। ऐसे हो जाओगे ना तब अतृप्त नहीं रहोगे, अशांत नहीं रहोगे, दुखी नहीं रहोगे, चिड़चिड़ाहट और झुलझुलाहट में नहीं घूमोगे, फिर एक सम रहोगे, सम अवस्था आ जाएगी। क्योंकि कुछ बदलना ही नहीं है, कुछ बनावट रखनी ही नहीं है। फिर बात बात में सोचना नहीं पड़ेगा कि यहाँ क्या बोलूं, वहां क्या बोलूं, वहां क्या बोल के आया था, फिर सोचना नहीं पड़ेगा। फिर सदैव जब भी बोलोगे निर्द्वंद और निर्भीक होकर के बोलोगे। व्यक्ति के जीवन में 2 ही चीजें हैं जो उसको दबाती और गिराती हैं, एक डर और दूसरा लोभ, स्वार्थ। यदि व्यक्ति के जीवन में ये दोनों खत्म हो जाएं, डर और स्वार्थ, लोभ, तो समझ लीजिए कि फिर कोई भी उस पर हावी नहीं हो सकता है, कोई उसको परास्त नहीं कर सकता है, कोई उसको हरा नहीं सकता है। हम सब स्वार्थी हो गए, इसलिए स्वार्थ के पीछे किसी के भी तलवे चाट लेते हैं, किसी के भी माथे अपने चरणों में रख देते हैं। कोई भी हो, नेताजी आ गए तो काम करवाने के लिए बस टेक ही देंगे पगड़ी, बिल्कुल। नेताजी, मंत्री जी आ गए तो बिल्कुल बगल में चरणों में ही बैठ जाएंगे, एक फोटो हमारा उनके साथ आ जाए तो जीवन कृतार्थ हो जाए, बिल्कुल। अरे अपना भी तो स्वाभिमान रखिए कुछ। व्यक्ति के जीवन में यदि लोभ और डर, ये 2 चीजें नहीं रहेंगी ना, तो सही बात ये है कि उसको किसी का भय नहीं रहेगा। फिर व्यक्ति अहम ब्रह्मास्मि की पदवी पर कैसे पहुंचता है? सारा ब्रह्मांड तुम्हारे भीतर है। जिस दिन ये जान लोगे ना हनुमान जी की तरह, उस दिन कहीं झुकोगे नहीं। और पाप और झूठ और गलत के सामने तो बिल्कुल भी नहीं। मैं ये नहीं कहती कि कहीं झुकना नहीं है, झुकिए, लेकिन धर्म के सामने, सत्य के सामने, बड़ों के सामने, सच्चे लोगों के सामने झुकिए। झुकिए वहां जहां झुकना चाहिए, पर उतना स्वाभिमान रखिए कि हर जगह मत लेट जाइए दंडवत करने के लिए। उतना स्वाभिमान बनाकर रखिए। कृष्ण कथा यही समझाती है। कृष्ण बचपन से ही दुष्टों का दमन करते हुए आ रहे हैं और गोप ग्वालों का जूठा खा रहे हैं। गोपियों के घर जा जाके एक एक बूंद छाछ के लिए ठुमके लगा रहे हैं। कृष्ण क्या है जी समझिए, कृष्ण विराट स्वरूप है, लेकिन जब कोई सामने प्रेमी होता है तो उस प्रेमी के लिए एक एक बूंद छाछ के लिए झुक जाते हैं। कौन है कृष्ण? शेष महेश दिनेश गणेश सुरेश जाहे निरंतर गावे, जाहे अनादि अखंड अछेद अभेद सुवेद बतावे, नारद से सुख व्यास रटे पचिहारे तऊ पुनि पार न पावे, और ताहे अहिर की छोहरिया छचिया भर छाछ पे नाच नचावे। वो साधारण सी गोपियां उन भगवान को शेष महेश दिनेश सबके सब जिनकी स्तुति किया करते हैं, वो एक एक बूंद छाछ के लिए ठुमके लगवा रही है भगवान को। ये प्रेम की बात है। इसलिए भाव के सम्मुख झुकिए, अहंकार और अकड़ के सामने नहीं। कृष्ण की लीलाएं ब्रज में है, भगवान का बाल स्वरूप ब्रज में है, नामकरण संस्कार आदि हुआ। भगवान ने तमाम दुष्टों का दमन भी साथ साथ किया है और भक्तों का सृजन किया। गोप ग्वाल सबको आनंद दे रहे हैं, ब्रज में लीलाएं कर रहे हैं। आज भगवान थोड़ा थोड़ा चलने लगे हैं, माखन मिश्री का भोग लगाते हैं। यह लीलाएं
अपने बालकों को संस्कार देने के लिए है कि भगवान माखन खा रहे हैं और तुम्हारे बाल गोपाल मोमोज खा रहे हैं, पिज्जा खा रहे हैं। तुम्हारे बाल गोपाल वो खा रहे हैं जो सुपाच्य नहीं है, और भगवान को तुम भोग लगा रहे हो कि ये तो माखन मिश्री खाएंगे। भगवान तो माखन मिश्री अब खाएंगे कि नहीं खाएंगे, पर तुम्हारे बाल गोपाल यदि खाने लग जाएं तो ये भोग जो है भगवान को ही लग गया, समझ लो। इसलिए उनका सृजन करना ही कृष्ण बाल स्वरूप का दर्शन है। अपने बाल गोपालों का ठीक ठीक सृजन कर लेना ही भगवान श्री कृष्ण की बाल लीलाओं की कथा को सुनना है। समाज के सभी बाल गोपाल व्यवस्थित हो जाएं, बचपन से ही इनको आदर्श सिखाइए। मैया यशोदा क्या सीख दे रही है माताओं? ये सीख देती हैं कि बेटा ये जितने भी घर हैं ये सब तुम्हारे अपने हैं लाला, और जहाँ भूख लगे वहाँ चले जाना, जहाँ मन करे उस गोपी के घर जाकर कुछ खा लेना, ये सब तेरी अपनी ही है। और हम क्या सिखाते हैं? उस घर में हमारी लड़ाई हुई है वहाँ मत जाना, वहाँ राम राम मत करना उससे बिल्कुल भी, वहाँ से बच के निकलना। अगर सामने से कोई बोले तो बात भी मत करना, कुछ दे तो खाना भी मत। क्या सिखा रहे हैं उस छोटे बालक को? द्वेष सिखा रहे हैं। जो प्रेम के सहारे पलना चाहिए उसमें आप द्वेष भर रहे हो। खुद के झगड़ों को बच्चों तक पहुंचा रहे हो। अरे तुम रोज सर फोड़ते रहो लेकिन बच्चों तक ये द्वेष मत फैलाओ। बच्चों का सृजन करना ठीक ठीक से जानिए। बच्चों पर बोझ मत बनाइए, न खुद बनिए न बनाइए। सृजन करिए माताओं। राम कृष्ण लव कुश ध्रुव प्रहलाद पुनः आ सकते हैं, पुनः ऋषि मुनियों का निर्माण हो सकता है। वैसी संतानों को जन्म दीजिए। संतान आज गलती से पैदा हो रही हैं, अच्छा हो गई तो ठीक है कर ही लेते। संतानें इस तरह से पैदा हो रही हैं। अरे संतानों का सृजन होता था, निमित्त किस चीज के? माता पिता बैठकर सोचते थे कि संतान जन्म क्यों दें, क्यों संतति जन्म देनी है, क्या बनाना है उसको? राजा बनाना है तो राजा के जैसे फिर अपना जीवन बनाना है। साधु बनाना है तो साधु के जैसा अपना जीवन बनाना है। विद्वान बनाना है तो स्वयं माता पिता को वैसा जीवन बनाना है। पहले पूरी तरीके से चिंतन करके विधिवत विधि विधान से संतानों को इस धरती पर लाया जाता था। ये महापुरुष ऐसे ही प्रकट थोड़े हो जाते हैं। इस बात पर चिंतन करिए। देशभक्तों को जन्म दीजिए, भगवान के भक्तों को जन्म दीजिए और उनका सृजन करिए। ब्रज का जो भाव है, ब्रज का जो आनंद है, जो लीलाएं हैं, उनका दर्शन करिए। श्री कृष्ण की बांसुरी बजती है ब्रज में।